एक रात नमन और देव एक पुरानी हवेली में गए जो गांव के बाहर सुनसान जंगल में थी। लोग कहते थे वहां आत्मा का साया है, लेकिन दोनों मजाक में सब मानते थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर घना अंधेरा था। देव ने टॉर्च जलाई, सामने दीवार पर लिखा था, तुम आ गए, अब लौटना मना है। नमन हंसने लगा, किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। तभी ऊपर की मंजिल से तेज कदमों की आवाज आई। धप धप धप। देव बोला, कोई और है यहाँ। उन्होंने ऊपर जाकर देखा, एक आईना था जिसमें बस नमन दिख रहा था, देव नहीं। नमन पलटा, देव गायब था। पीछे से किसी ने कान में फुसफुसाया, अब तू भी नहीं बचेगा। और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ एक चीख, आह। सुबह पुलिस आई तो हवेली बंद मिली, लेकिन अंदर की दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी। उसमें 4 लोग थे, 2 अजनबी और नमन और देव। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई। सबने कहा, जो हवेली में गया कभी लौटकर नहीं आया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात देव की छोटी बहन अन्या को उसके भाई का फोन आया। स्क्रीन पर नाम लिखा था भैया, पर आवाज अजीब थी। अन्या, मुझे यहाँ से निकालो, ये तस्वीर जिंदा है। उसने डरते हुए पूछा, कौन बोल रहा है? फोन कट गया और तभी उसके कमरे की दीवार पर एक कोना हल्का सा चमका। वहां धीरे धीरे एक 5वां चेहरा बनता दिखा, उसकी आंखें सीधे अन्या की ओर। क्या अन्या अपने भाई को बचा पाएगी, या तस्वीर में उसकी जगह बन चुकी है? अन्या डर से कांप रही थी, पर उसने ठान लिया वो देव को वापस लाएगी। अगले दिन वो अकेले उसी हवेली में पहुंची जहां सबने मना किया था जाने से। हवेली के अंदर अब सन्नाटा नहीं था। वहां हर दीवार से किसी की फुसफुसाहटें आ रही थीं। अन्या, पीछे देखो। वो पलटी तो देखा वही पुरानी तस्वीर। अब उसमें 5 नहीं, 6 चेहरे थे और एक चेहरा अधूरा था, जैसे किसी की जगह अभी भी खाली हो। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, जिसे गांव वाले बाबा रहमान कहते थे। उसने कहा, इस तस्वीर को आत्माएं अपनी दुनिया बनाकर जीती हैं। एक गया तो उसकी जगह भरने कोई और आता है, लेकिन किसी को बाहर निकालना है तो किसी को अंदर जाना पड़ेगा। अन्या बोली, मैं जाऊंगी। बाबा ने उसे एक आईना दिया और कहा, इसमें देव की आंखों में देखना। अगर वो तुम्हें पहचाने तो उसे वापस खींच सकती हो, लेकिन अगर गलती हुई तो तुम भी वहीं रह जाओगी, हमेशा के लिए। अन्या ने तस्वीर के सामने आईना रखा। कुछ पल बाद उसमें देव की आंखें चमकी और वो धीरे धीरे बाहर आने लगा। तभी तस्वीर से एक काली परछाई निकली और अन्या की ओर बढ़ी। परछाई तेजी से अन्या की ओर बढ़ी। उसने डरते हुए बाबा का दिया हुआ आईना ऊपर किया, लेकिन आईना अब काला हो चुका था। देव आधा बाहर था, आधा अब भी तस्वीर के अंदर फंसा हुआ। तभी परछाई की फुसफुसाहट सुनाई दी, या तो वो या तू। अन्या चिल्लाई, मैं आई थी अपने भाई को बचाने, अपनी जगह नहीं देने। परछाई बोली, तस्वीर की भूख कभी खत्म नहीं होती, कोई तो जाना ही होगा। देव की आंखों में आंसू थे। वो बोला, नहीं अन्या, तू मत जा, मुझे यहीं रह जाने दे। लेकिन तभी आईने में हल्की सी चमक हुई। सच बलिदान से ज्यादा ताकतवर होता है। अन्या ने आईना दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से चिल्लाई, तस्वीर, मेरा प्यार ले, मेरी जगह नहीं। एक तेज बिजली सी चमकी। तस्वीर की परछाई चीखी, नहीं, यह नियम के खिलाफ है। और अचानक तस्वीर फट गई। अन्या जमीन पर गिरी पड़ी थी और सामने देव, वो सच में बाहर आ गया था। पर जैसे ही दोनों बाहर निकले, हवेली की दीवार पर एक नई तस्वीर बन रही थी। उसमें एक परछाई थी जिसका चेहरा अब तक अधूरा था, पर अब उसमें एक लड़की की शक्ल उभर रही थी। अन्या की क्या तस्वीर वाकई खत्म हुई थी, या तस्वीर को अब भी एक चेहरा चाहिए था?